चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना। उसके पहले वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, देखे भी होंगे है ना, कुछ लोग देख लिए होंगे। जा रही हो जी तुम? देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 2√2 और -√2, 2√2 और कितना -2 -√2 किस चतुर्थांश में है। कल बताए थे आपको, चतुर्थांश के बारे में बताए थे ना, बताए थे पहला चतुर्थांश ऐसे तरह चतुर्थांश था ना, इसको पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक, पहला चतुर्थांश एक्स ओ एक्स डैश इन एक्स अक्ष था, और वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं, ये आपका एक्स अक्ष, ये क्या हो जाता है, वाई अक्ष ही हो जाता है। इधर प्लस में, इधर का सारा वैल्यू किस में, इधर का भी सारा वैल्यू किस में, इधर का सारा वैल्यू, इधर का सारा वैल्यू। एक बिंदु का निर्देशांक बनता है कैसे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को बनाने से ना, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को बनाने से इसी ना बनता है। ठीक, एक्स निर्देशांक और क्या वाई निर्देशांक हमको देखना भी इसी में है। देखो जब फर्स्ट क्वांट में रहेगा तो एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। इसमें देखो एक्स माइनस में है, वाई किस में है, इसमें एक्स माइनस में, वाई भी किस में है, माइनस में है। इसमें एक्स प्लस में, वाई किस में है, माइनस में है। तब बताइए यहाँ ही प्लस में ही क्या है, माइनस में, तो कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला दिया है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 का कोटि का मान क्या है। 3-4 का कोटि का मान क्या है, कल ही बताए थे आपको। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज। इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहा जाता है, ठीक ना, स्क्वायर शीशा कहा जाता है। यहाँ बात समझ में आया। ठीक, तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है आपका 3 और -4। 3 और -4 में एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो भुज कितना हो जाएगा इसका, कोटि पूछ रहा है। ठीक, तो कोटि पूछ रहा है तो कोटि कितना हो जाएगा इसका, -4 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा इसका, -4 हो जाएगा। अगला दिया है आपका, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए तथा बी, ए तथा बी दिया है A1 और -3 एवं केंद्रक 3 0 है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या है। आप पढ़े होंगे त्रिभुज के केंद्रक का, पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला पढ़े थे। यदि कोई त्रिभुज का 3 शीर्ष, शीर्ष ए दिया है x1 y1 z1 x1 y1 और बी दिया है x2 y2 और सी दिया है x3 y3, तो केंद्रक को सी से डिनोट करते हैं। और सी का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3 कितना, ऐसे रहता है ना। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए केंद्रक दिया है, तो x का मान 3 है ना, तो 3 बराबर क्या लिखिएगा आप, 2 + 1 अब प्लस x3 मान लेते हैं इसको, अब बटा कितना, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 + x3 = 9 हो जाएगा। x3 = 9 - 3 बराबर कितना, 6। अब ठीक है, y का मान कितना दिया है, 0, 0 बराबर y1 + y2, y1 का वैल्यू 3 और 3 ± 3 और प्लस y3 बटा कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + y3 बराबर, तो y3 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, y3 बराबर क्या मिल जाएगा, तो निर्देशांक x3 और y3, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा 6 और 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक ना। ए का निर्देशांक कितना दिया है, -2 3, बी का निर्देशांक कितना दिया है 4 1, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका x1 + x2/3
2, तो -2 + 4/, अब y1 + y2/2, तो 3 + 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 और 4/, तो 2/2 1 ना, और 4/2 कितना 2, तो निर्देशांक कितना आ जाएगा इसका 1 और 2। ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपको, ए में दिया हुआ है ना। अगला दिया है बिंदु 4 3 किस पाद में है ना। यही था निर्देशांक का कार्तीय तल, इसमें प्लस प्लस पहला चतुर्थांश में होता था, है ना। तो ये प्लस भी है और क्या है यहाँ पे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। किस चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगला दिया है बिंदु 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु 9 3 और 15 11 के बीच की दूरी निकालना है। ए का निर्देशांक 9 3, बी का निर्देशांक 15 11, हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या पढ़े थे, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो बताइए 9 माइनस कितना का स्क्वायर, आप +3 माइनस 11 का स्क्वायर, 9 - 15 -6, अब -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा, कितना निकलेगा इसका वर्गमूल 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये दो ही इसमें मेन फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है, देखिए फिर दूरी दिया है, मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 के बीच की दूरी क्या है, ठीक ना। तो कल हम लोग पढ़े थे मूल बिंदु से दूरी, क्या पढ़े थे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या फॉर्मूला क्या बढ़ाए थे, √x² प्लस y², √अंडर कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला दिया है -3 और -3, -3 किस चतुर्थांश में है, x भी माइनस y भी माइनस। आप बताइए प्लस प्लस रहता है तो प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस रहता है तो दूसरा में, माइनस माइनस रहता है तो तीसरा में, और प्लस माइनस रहता है तो चौथा में, ठीक। तो प्लस है कि माइनस माइनस है तो किसमें हो जाएगा, ये तीसरा में हो जाएगा। अगला दिया है p निर्देशांक -4 2, है ना। p का निर्देशांक कितना दिया है, -4 2 दिया है। p का निर्देशांक कितना दिया है, -4 2, ठीक। और q का निर्देशांक कितना दिया है 8 3। बोला कि PQ को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको अनुपात नहीं पता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि PQ को y अक्ष m/n के अनुपात में विभाजित करता है ना, इसके अनुपात में विभाजित करता है। आपको y अक्ष का निर्देशांक का फॉर्मूला याद होगा, है ना। y अक्ष के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, y अक्ष के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, 0 और y, 0 और क्या y। तब बताइए हम फॉर्मूला पढ़े थे x = mx2 + nx1/m + n। विभाजन सूत्र यही ना था। x का मान कितना दिया है 0, m का मान नहीं ना पता है, x2 का मान कितना है 8, प्लस n, x1 का मान कितना है -4/m + n। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8m - 4n बराबर कितना 0। 8m बराबर 4n लिख सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा n, क्या हो जाएगा 2m बराबर n। हमको लिखना है m/n, ठीक ना। तो ये देखो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको m/n लिखने से पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, है ना। तो आप m/n लिखो, तो m/n तो यहाँ लिखाएगा कितना आपका 1/2, और 1/n बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब नहीं समझ में आता है आपको तो एक बात ये ट्रिकली याद रखिएगा, इसको जब अनुपात लिखना है
ई बराबर में है, अनुपात लिखना है तो m का गुणांक n के जगह पे n का गुणांक m के जगह पे, ठीक ना। तो m का गुणांक 2 है तो ये किसके जगह पे, n के जगह पे, n का गुणांक 1 है m के जगह पे, तो अब n का अनुपात 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अगला दिया हुआ है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a 2 1 3 1 और -2 6 संरेख है। ठीक, संरेख के लिए हम फॉर्मूला बताए थे आपको कॉन्सेप्ट, यदि a का निर्देशांक x1 y1, b का निर्देशांक x2 y2 और c का निर्देशांक x3 y3 इकोलिनियर संरेख बोले तो क्या, कोलिनियर संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तब ना संरेख होगा। ठीक, यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए 1/2 x1 का मान बताइए कितना दिया है, a दिया है, और y2 माइनस y3, y2 का मान कितना दिया हुआ है 1 माइनस y3 कितना 6 प्लस x2 का मान 3 ना, x2 का मान 3 और एक y3 माइनस y1 तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2a प्लस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा जी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 और उसके बाद y1 माइनस y2, y1 का मान कितना 2a और y2 का मान कितना 1, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो a माइनस 6a, a माइनस 6a प्लस 18 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 2 बराबर कितना 0। ठीक, तो यहाँ जुटेगा ना, देखो a माइनस 6a माइनस 6 से माइनस 12 है और माइनस 4 है तो माइनस 16 है ना हो जाएगा, और 18 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना -15a प्लस 20 बराबर कितना 0। ठीक, तो मोड से निकालेंगे इसको तो -15a प्लस 20 बराबर कितना, तो a बराबर लिख सकते हैं 20/15 कटेगा 4 पचे 20 और 3 पचे 15 4/3। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला देखिए, यदि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष a का निर्देशांक कितना दिया है आपका, a का निर्देशांक दिया है -10, b का निर्देशांक दिया है 5 और -2, c का निर्देशांक दिया है 8 और 2, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या है, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक क्या बोले x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो -1 प्लस 5 प्लस 8 बटा कितना 3, और y1 प्लस y2 तो 0 - 2 प्लस 2 बटा 3, यही ना होगा। तो 8 5 13 में से 1 घटेगा 12, 12/3 और 0/3 तो 4 और कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। संरेख के लिए क्या बोले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बोले थे ना, तो मिला ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है x1 y2 माइनस y3, देखो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बना ना, फिर देखो x2 y3 माइनस कितना y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या, तो यही ना आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 पर नहीं है। ठीक, तो आप x और y का उसमें मान रख के देख लीजिए, ठीक ना। दिया है 3x माइनस कितना 2y इक्वल टू 5, x का मान कितना दिया है 2 और y का मान कितना दिया है 1/2। ठीक, तो 3 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 1/2, तो 6 माइनस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये तो हो जाएगा ना। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 2, तो एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना। यहाँ पे 3x-2y = 5 को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो 3 × 3 माइनस 2 × 2, तो यहाँ देखो 9 - 4 = 5 आ गया, ये भी है उस रेखा पर, ठीक। अब देखिए 3x - 2y = कितना, तो 3 × 5 - 2 × तो यहाँ 15 - 10 = 5, ये भी सही है। अब फिर देखें 3x - 2y = 5, तो 3 × 2 - 2 × 3, तो 6 - 6 = क्या, ये सेटिस्फाइड नहीं ना किया, तो ऑप्शन नंबर डी इस रेखा पर नहीं है। तो आपका आंसर जो की जब बात करते हैं तो ये तीनों सही है, आपको गलत पूछ रहा है ना, तो गलत में कौन आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है बिंदु -5 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -5 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, एक्स माइनस में और वाई प्लस में है। बताइए माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है, दूसरा में, ठीक। तो किस में हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला दिया है y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक। तो ग्राफ बना लीजिए, आलेख बना लीजिए, कार्तीय तल बनाइएगा, ठीक। ये x अक्ष है ना, और ये क्या हो जाएगा, y अक्ष। y = 10 बोल रहा है, तो मान ले कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो y = 10 अगर ग्राफ बनाएंगे आप, तो y = 10 यह लाइन होगा ना। तो आप बताइए y = 10 जो है वह किसी क्या दिख रहा है, देख के आपको क्या लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर तो है, y अक्ष के समानांतर है, नहीं है, मूल बिंदु से जा रहा है, नहीं है, ये बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो एगो तो है ना जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी निम्नलिखित में से कौन है, 5 है, ठीक ना। जिसके मूल बिंदु से दूरी कितना बोल रहा है आपको, 5 है, मतलब 4 2 से दूरी किसका 5 है, ठीक ना। एक बिंदु आपके पास दिया है और बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, ए दिया है 4 2, और इसमें से कोई एक बिंदु निकल लीजिए, तो मान लो कि बी का मान -1 और 0 रखते हैं, आपसे पूछ रहा है किसके किसके बीच का दूरी 5 है, ठीक ना। किसके किसके बीच का दूरी कितना है, 5 है, तुम लिख रहे हो क्या, ठीक। अब निकालेंगे ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 -+1 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 4 29, 5 नहीं ना होगा, ये तो नहीं होगा ऑप्शन बी में दिया है 0 और -1। फिर निकालिए ए बी, अंडर क्या हो जाएगा आपका, 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर और +2 - कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो √20, ये भी नहीं होगा। हमको 5 इकाई दूरी आना चाहिए, कितना दूरी आना चाहिए, 5 इकाई, ठीक ना। फिर आप निकालिए सी के साथ, क्या निकालेंगे, 2 - 1 होगा यहाँ पे, ठीक, 2 - +1 हो जाएगा, यहाँ 16 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 है, 0 8 0 0 तथा 6 0 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक। तो परिमाप निकालने के लिए पहले इसका तीनों भुजा निकालेंगे, है ना। ए का निर्देशांक 0 8, बी का निर्देशांक कितना 0 0 और सी का निर्देशांक 6 0। ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे बनेगा ये, ठीक ना। सपोज ट्रायंगल क्या बनेगा ऐसे, इसको 0 8 मान लेते हैं, इसको 0 0 मान लेते हैं और इसको 6 0 मान लेते हैं, ठीक। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा AB + BC + AC, AB और क्या C। तो पहले AB निकाल लो, ठीक ना, पहले क्या निकालोगे AB बराबर क्या हो जाएगा, √0 - 0 का स्क्वायर +8 - कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना 8। फिर BC निकालेंगे, B और C, तो 0 - कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर +0 - 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 6।
फिर निकालेंगे AC, और रूट अंडर 8 माइनस कितना का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 0 AC ना, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 100 बराबर कितना 10 ना। आपसे पूछ रहा है परिमाप, AB का मान 8 है, 6 10, 8 6 14, 14 10 24, ऑप्शन नंबर कितना जी। अगला दिया है एक सच का समीकरण क्या है, ठीक, एक सच का समीकरण क्या है, तो एक सच का समीकरण y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और y अच का समीकरण पूछेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगला दिया है बिंदु 6 माइनस 5 एवं माइनस 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 और p है, तो p का मान ज्ञात होगा, है ना। x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर, y मतलब p, और p बराबर y1 प्लस y2, तो माइनस 5 प्लस 11 बटा कितना, तो p बराबर 6 बटा बराबर कितना 3, तो कितना जाएगा आपका p हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 2 3 और माइनस 6 7 है, कोई वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरा का निर्देशांक कितना दिया है, ये मान लो कि वृत्त है, ठीक ना। इसका ए का निर्देशांक दिया है आपको 2 3 और इधर कितना दिया है माइनस 6 7, इसका केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 माइनस 6 बटा 2 और 3 प्लस 7 बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4 बटा 2 और 10 बटा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, क्या हो जाएगा आपको 5, क्योंकि जो आपका केंद्र होता है वह व्यास के मूल बिंदु न होता है, ठीक। आई त्रिज्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा, तो उस कंडीशन में ओ जो हो जाएगा वह मध्य बिंदु हो जाएगा किसका व्यास का, ओ व्यास का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, तो ऑप्शन नंबर कितना में आपका ए में है। अगला दिया हुआ है आपका बिंदु 4.5 और 6.5, 4.5 और 6.5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, तो किस में हो जाएगा स्थित आपका पहला में हो जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका मूल बिंदु से पी निर्देशांक माइनस ए बी की दूरी क्या है, ठीक, तब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का निर्देशांक क्या फॉर्मूला क्या पढ़े थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स का मान कितना दिया है माइनस ए का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया हुआ है बिंदु के 2 माइनस 3 4 और 7 माइनस 5 संरेख है, तो के का मान ज्ञात करें, संरेख होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 0, यही ना होगा संरेख में। x1 का मान कितना दिया है k दिया है, y2 का मान कितना है -4, y3 का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस 5 लिख दें, x2 का मान -3 है, क्या है -3, y3 का मान कितना -5, y1 का मान कितना माइनस प्लस माइनस -2 हो जाएगा, x3 का मान कितना दिया है 7, y1 का मान कितना दिया है 2 है, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो k गुना 1 बराबर k, माइनस प्लस प्लस न हो जाएगा, तो k गुना 1 बराबर क्या -4 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और k गुना 1 k, यहाँ -3 गुना -7 तो प्लस 21 हो जाएगा, और प्लस 7 गुना 8 तो 56 लिख दे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे 56 बराबर कितना, तो k प्लस
7 और 5 2 7, 77 बराबर कितना 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा -77। गलती नहीं ना है कहीं पे, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या है कि ठीक नहीं, एक बार देख लीजिएगा इसको मिला के। कैलकुलेशन सही है ना, सही तो ऑप्शन गलत होगा, कैलकुलेशन सही तो ऑप्शन गलत होगा फिर आपका। यहाँ 42 होगा ना, कहाँ पे, इस 7 6 का 42 है, यही ना गलती है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 3 और 4 2 6, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ए का निर्देशांक दिया है 3 और -4। देखिए इधर जोक रहे हो क्या, ए का निर्देशांक कितना दिया है 3 -4, बी का निर्देशांक कितना दिया है 1 2। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका x1 + x2/2 और y1 + y2/, तो 6/2 और 4/2 और -2/2, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन होगा अभी। अगला दिया हुआ है आपका बिंदु 4 6 और -4 6 दोनों स्थित है। अब कहाँ पे स्थित है इसको देखना पड़ेगा, पहले ग्राफ बनाइएगा तब ना। ठीक, अच्छा तो देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक, अब देखिए मान लो कि माइनस और माइनस में है, माइनस और माइनस में, तो माइनस माइनस इस चतुर्थांश में, इस तीसरे में ना हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा, कहीं पे रहे, मगर दोनों माइनस में तो किसमें चतुर्थांश में तीसरा में, ये दोनों प्लस में है तो किसमें हो जाएगा आपका पहला में, मतलब 4 6 इसमें हो जाएगा और -4 -6 इसमें हो जाएगा। एक सच वाई अक्ष पर है, एक सच पर है, एक सच के एक और है, वाई अक्ष के दोनों ओर है ना। ठीक, वाई अक्ष के उस साइड भी और वाई अक्ष के इस साइड भी, तो ये ना आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है सूत्र m1x2 + m2x1 m1 + m2 किसका फॉर्मूला है या किसको क्या कहा जाता है, प्लस वाला को अंतर विभाजन सूत्र कहते हैं, प्लस वाला को क्या कहते हैं अंतर विभाजन सूत्र कहते हैं। उसके बाद दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, तीसरा में, पहला में, पहला प्लस प्लस है तो पहला में, ई माइनस माइनस है तो किसमें तीसरा में, तो ई ना हो जाएगा आपका सही। आई प्लस और माइनस है तो किसमें चौथा में, और माइनस और प्लस है तो किसमें दूसरा में, ये आपका सेकंड में, ये फोर्थ में, आई आपको हो जाएगा थर्ड में, आई हो जाएगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या है। ठीक ना, ए का निर्देशांक मान लीजिए 4 -1 और बी का निर्देशांक 2 3, इसके बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा √(x1 - x2) का स्क्वायर ना, तो 4 - 2 का स्क्वायर और -1 - 3 का स्क्वायर, तो 4 - 2 2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना √2√5 ना, तो √5 ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है आपका एक्स अक्ष से बिंदु Q 3 6 की दूरी क्या है। एक्स अक्ष से दूरी, अब बताओ एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कहते क्या है। ठीक, अगर यहाँ पे कंफ्यूज खाली आपको क्वेश्चन किया समझाने में कि एक्स अक्ष से बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वाई निर्देशांक। तो कितना आसानी से बन गई, बात समझ में आ गया था। ठीक, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं वाई निर्देशांक, ऐसे वाई निर्देशांक कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना बी। अगला दिया है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। 1/2 एक्स, देखो 1 2 3 मैच किया, फिर 2 के बाद 3 है और 3 के बाद कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, और फिर x2 के बाद x3 है ना मैच किया, और 3 के बाद 1 1 के बाद क्या ऑप्शन नंबर ए है ना सही। ठीक,
स्ट्रिक्टली इसमें याद हो जाएगा। अब आपका कोऑर्डिनेट का क्लास खत्म, ठीक। अब निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक। आई बात समझ में?